हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव एकेडमी। आज 21 जुलाई 2020 है और आज का डेली बेस्ड करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। होप आप लोग भी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा होप नामक एक मिशन मंगल के लिए लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है इजराइल, रूस, भारत या फिर संयुक्त अरब अमीरात। जो सही आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात, जो है एक होप नामक मिशन मंगल लॉन्च किया है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं, यूएई, और इसका कैपिटल है अबू धाबी। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात का सबसे लार्जेस्ट सिटी है और वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। और प्रेसिडेंट की बात करें तो वहाँ पर अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान और प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, दुबई जो है, दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, वी वोटास, ए एल्बोन या फिर एल स्टॉल। जो सही आंसर है गाइस वो है लुइस हैमिल्टन, जो अभी नंबर 1 खिलाड़ी हैं रेसिंग में, फार्मूला 1 में, यही जीते हैं लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन देखिए यहाँ पे अभी सबका ये भी एक नंबर पर चल रहे हैं लुइस हैमिल्टन। यहाँ पर मैंने नोट भी कर दिया हूँ कि लुइस हैमिल्टन एक नंबर पर हैं। दूसरा नंबर पर है एम वर्तपन, नाम इनका है, जो रेडबुल चलाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि मान के चलिए लुइस हैमिल्टन है तो हैंगरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है, तो पूछता है क्वेश्चन कि हैंगरी ग्रैंड प्रिक्स विनर लुइस हैमिल्टन कौन सा कार चलाते हैं या फिर किस कंपनी को प्रमोट करते हैं, किस कार को चलाते हैं? तो ये चलाते हैं मर्सिडीज को चलाते हैं। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन सा कार चलाते हैं, तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं। जितने भी खिलाड़ी होते हैं या फिर रेसर होते हैं वो अलग अलग कार चलाते हैं। जैसे दूसरा नंबर पर है एम वर्स्टप्पन है, वो रेडबुल चलाते हैं। थर्ड नंबर पर है वी बोटास, वो भी मर्सिडीज चलाते हैं। फोर्थ नंबर पर है एल स्ट्रोल, ये रेसिंग पॉइंट नामक कार को प्रमोट करते हैं। ए एल1 है, ये रेडबुल का कार चलाते हैं। और एस विट्टल, ये जो है वे फेरारी चलाते हैं। तो जितने भी प्लेयर होते हैं या फिर रेसर होते हैं वो अलग अलग कार को या फिर सेम कार को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज को चलाते हैं, मर्सिडीज कार को चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? अभी यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बन जाएगा कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो हरसिमरत कौर बादल हैं। और अभी जोरम मेगा फूड पार्क कौन सा राज्य में बना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मिजोरम, कर्नाटक या फिर चेन्नई। जो सही आंसर है वो है मिजोरम में। जैसे देखिए जोरम होता है, जोरम यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जोरम देखिए आधा नाम से यहाँ पे बनाया गया है, तो मिजोरम में बना है। मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम की राजधानी है आइजोल और वहाँ की राजभाषा की बात करें तो मीजो वहाँ का स्थानीय लैंग्वेज है मीजो। उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी, ये तीनों लैंग्वेज वहाँ पे चलता है या फिर राजभाषा आधिकारिक भाषा है। वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लई वहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो जो रामथंगा वहाँ के नेशनल, जो मिजो नेशनल फ्रंट के नेता हैं, वही वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने CBSE के साथ मिलकर 2020-2021 के हाई स्कूल पाठ्यक्रम में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत किया है? कौन सा कंपनी? ऑप्शन है कॉग्निजेंट, TCS, गूगल या फिर IBM। जो सही आंसर है गाइस वो है IBM के साथ CBSE जो है 2020-21 के लिए हाई स्कूल पाठ्यक्रम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को एकीकृत किया है। अगर IBM की थोड़ा सा बात करें तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो एक से अधिक कंट्रीज में अपना वर्क करता हो, काम करता हो और उसका पेरेंट कंपनी कहीं एक जगह से वो कंट्रोल करता हो। ठीक है, तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। आर्मोंक एक जगह का नाम है न्यूयॉर्क में US में, वहीं पर इसका हेड क्वार्टर है। इसका इस्टेब्लिशमेंट की बात करें IBM तो 16 जून 1911 को इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, फाउंडेशन पड़ा था, बनाया गया था। वर्क एरिया इसका क्या है, काम क्या है, तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग इसका काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ये काम करता है। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माण करता है और उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाता है। ये सब इसका वर्क एरिया है IBM का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में किस देश ने एशिया और अफ्रीका में संयुक्त निवेश परियोजना के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया है? एशिया और अफ्रीका प्रांत में जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, जितना भी परियोजना पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, दो देश मिलकर काम करेंगे। तो वो भारत के साथ कौन सा देश है जो मिलकर इन्वेस्ट करेंगे? ऑप्शन है म्यांमार, इजराइल, रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। जो सही आंसर है वो है रूस। रूस और भारत दोनों मिलकर एशिया और अफ्रीका में संयुक्त निवेश में परियोजनाओं में करेगा। क्यों क्यों करना चाह रहे हैं साथ में दोनों इन्वेस्ट? क्योंकि फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो फंडिंग ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा स्ट्रांग रहेगा। दोनों कंट्री का इंटरेस्ट, दोनों कंट्री का आगे बढ़ेगा, दोनों कंट्री का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है अभी म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है संयुक्त निवेश के लिए। अगर हम रूस के बारे में और थोड़ा सी बात करें तो वहाँ का राजधानी है मॉस्को और राष्ट्रपति अभी है व्लादिमीर पुतिन। और प्रधानमंत्री की बात करें तो दिमित्री मेदवेदेव वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर साल विश्व शतरंज दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए आंसर ही लिख दिया है, 20 तारीख को मनाया जाता है। तो इसमें आंसर है 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। आइए शतरंज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शतरंज का आविष्कार भारत में ही माना जाता है। इसका आविष्कार भारत में हुआ था। कब हुआ था? 5वीं और 6ठी सदी के लास्ट में हुआ था, 5वीं 6ठी शताब्दी में। तो उस टाइम जो शतरंज का नाम अभी शतरंज बोलते हैं या फिर चेस बोलते हैं, उसका उस टाइम शतरंज का नाम था चतुरंग। जो एक शिरोमणि ब्राह्मण थे उन्होंने ही इसको जो आविष्कार किया था, बनाया था। जो धीरे धीरे पॉपुलर होते 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 भारत से अरब, अरब से होते हुए यूरोप तक पहुंच गया। और अभी उसका एक नियंत्रण निकाय बोर्ड भी बन गया जिसका नाम है वर्ल्ड चेस फेडरेशन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो चेस है भारत में आविष्कार हुआ था। कब, किस तारीख को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने हरेला पर्व के अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन किया? स्मृति वन का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है असम, उड़ीसा, झारखंड या फिर उत्तराखंड। जो सही आंसर है गाइस वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरेला पर्व के अवसर पर स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर पिछले क्लास में बताए थे उत्तराखंड के बारे में कि फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और अभी उसका जो कैपिटल है, एक कैपिटल और बना है विंटर के लिए, समर के लिए, तो गैरसेन उसका नाम है। मतलब गर्मी के दिन में गैरसेन उसका कैपिटल हो जाएगा और विंटर के टाइम पे देहरादून रहेगा। ये 5वां राज्य है जिसका 2 कैपिटल है। अभी वहाँ पे गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य हैं और चीफ मिनिस्टर वहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, बीजेपी के नेता हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार की योजना शुरू किया है? नवीन रोजगार योजना, एक योजना का नाम है जो अनुसूचित जातियों के लिए बनाया गया है स्पेशली। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, त्रिपुरा, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। जो सही आंसर है गाइज वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना की पहल शुरुआत की गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड मिला था 24 जनवरी 1950 को, 1950 को। और अभी कैपिटल कहाँ है? लखनऊ में है। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर सभी जानते होंगे योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे 2 हैं, एक का फर्स्ट का नाम है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरा का नाम है दिनेश शर्मा। मतलब वहाँ पे एक मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज आज का जो ये था बेस्ट करंट अफेयर्स था। जितना भी अच्छा क्वेश्चन था वो हमने सिलेक्ट करके लाया था। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे हैं कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। सूरज की तरह से जलने का मतलब क्या है कि आप जो है मेहनत करिए, मेहनत को कभी कम नहीं होने दीजिए। अगर किसी भी एग्जाम में हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसको दुगना मेहनत से फिर से तैयारी करिए, फिर से तैयारी लग जाइए। जितना आप तपिएगा उतना आप चमकिएगा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी आने वाले कोर्सेस हैं उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने ग्रुप्स में दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू गाइज।